क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर 15 का एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करते हैं। अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। देखो ये वाला जो रेक्टेंगुलर रीजन है ना, इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर एक हेलीकॉप्टर है। ऐसा माना जा रहा है कि वो इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर कहीं पर क्रैश हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक। अब ये वाली जो रेक्टेंगुलर रीजन है, इस रेक्टेंगुलर रीजन के बीच में एक ये छोटी सी लेक भी है। अब पूछा ये जा रहा है कि कितने % चांस है कि जो हेलीकॉप्टर जो इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर कहीं ना कहीं पे क्रैश हुआ है, कितने % चांस है कि वो वाला हेलीकॉप्टर इस लेक के एरिया के अंदर क्रैश हुआ होगा। क्लियर हो गया। तो ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है ना, देखो सारे डायमेंशंस तो दे रखे हैं, बीच में यहाँ पे लेक है, लेक के डायमेंशंस भी दे रखे हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एरियाज की बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर कहीं पर भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा, तो इस रेक्टेंगुलर रीजन का जो टोटल एरिया है ना, वो आएगा डिनोमिनेटर के अंदर। अब पूछा आपसे ये जा रहा है कितने % चांस है कि जो हेलीकॉप्टर है वो लेक के अंदर क्रैश हुआ है। तो ये लेक के अंदर का एरिया, सिर्फ इतने पोर्शन का जो एरिया है वो फिर फेवरेबल एरिया बन जाएगा। जो लेक है वो भी रेक्टेंगल की शेप के अंदर है, और ये जो बड़े वाला रीजन है, ये वाला रीजन भी रेक्टेंगल की शेप के अंदर है। और रेक्टेंगल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेक का एरिया बन जाएगा एल इंटू बी, स्मॉल एल और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया इसके लेंथ और ब्रेड्थ को। और ये जो बड़े वाला रेक्टेंगुलर रीजन है ना, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को कैपिटल एल और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। ये लेक के डायमेंशंस दे नहीं रखे थे, जो क्वेश्चन बन दे रखा था ना, उसमें लेक के डायमेंशंस दे नहीं रखे थे, पर वो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। देखो नीचे ये लेंथ कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर, लेकिन ऊपर देखना इस कॉर्नर से लेकर जहां तक लेक स्टार्ट हो रही है ना, इस पॉइंट तक 6 है। तो 9 में से आप ये वाला 6 माइनस कर दो तो ये 3 किलोमीटर आ जाता है। तो लेक की जो लेंथ है वो 3 किलोमीटर है। अब ये टोटल 4.5 है, 4.5 में से ये वाला 2 माइनस कर दो तो ये 2.5, ये लेक की विड्थ आ जाती है। तो ये 3 और ये 2.5 लेक के डायमेंशंस हमने कैलकुलेट किए हैं, फिगर के अंदर मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। जान के इनको अलग कलर से रिप्रेजेंट किया था ताकि आपको पता चल जाए। ये जो रेड कलर से वैल्यूज लिखी हुई है ना, ये दे रखी थी, और ये जो ब्लू कलर से वैल्यूज लिखी हुई हैं ये हमने कैलकुलेट करी हैं। बस अब वैल्यूज पुट करते हैं। लेक की लेंथ 3 है, ब्रेड्थ 2.5 है, तो एल और बी की जगह पे 3 और 2.5 आ जाता है। रेक्टेंगुलर रीजन की लेंथ 9 है, ब्रेड्थ 4.5 है, तो नीचे ये 9 और 4.5 आएगा। ये 3 और 9 को डिवाइड करके 1/3 बचेगा। देखो 3 से डिवीजन होकर नीचे 3 बचेगा। यहाँ पे भी एक डेसिमल पॉइंट आप हटा दो तो ये 25 और 45 रह जाएगा ना, फिर आप 5 से डिवाइड कर लो, डिवाइड करके 5/9 रह जाता है। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27, न्यूमरेटर वाला 5 एज इट इज, तो फाइनल आंसर है हमारा 5/27। तो प्रोबेबिलिटी दैट हेलीकॉप्टर हैज क्रैश्ड इनसाइड द लेक इज ये वाला 5/27। दिस इज द आंसर।